Hello everyone, welcome back to my YouTube channel on That's Fact. I am your host Shubham and today's topic is into the 6 unknown facts. So without any delay, let's start with today's topic. So let's begin. Fact number 1. Why did Elon Musk had to retest it for his computer aptitude test? Elon Musk was a very successful high-tech entrepreneur जो कि टेस्ला, SpaceX और Hyperloop के ओनर भी हैं। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं कि SpaceX एक प्राइवेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी सारे सक्सेसफुल मिशंस कर चुका है, जिसमें फैल्कन 1 जैसे मिशंस भी शामिल हैं। सो इलॉन मस्क जब 17 साल के थे एट द ईयर 1989, उनको अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रीटेस्ट लिया गया था क्योंकि उनका एग्जामिंग स्कोर काफ़ी ज़्यादा था। एंड एग्जामिनर्स का ये भी कहना था कि उन्होंने इससे पहले किसी का भी इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं देखे थे। इलॉन मस्क 1998 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया जाते थे, विच इज़ इन साउथ अफ्रीका। आप जो ये ट्वीटेड पोस्ट देख रहे हैं, इट हैज़ बीन पोस्टेड बाय मे मस्क जो कि इलॉन मस्क की मदर है। इस ट्वीटेड पोस्ट में एक लेटर है जो कि डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया। इसमें डेट है मई 17, 1989। उसमें ये लिखा है, मैं डॉक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मैंने ISM इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका से ये दरख्वास्त किया हूँ कि इलॉन मस्क का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए बिकॉज उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हैं। इस लेटर में ये भी आप देख सकते हैं कि इलॉन मस्क ने ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग दोनों में A+ लाए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे। सो उनके इतने ज़्यादा हाई स्कोर की वजह से उनका वापस से एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया था। So let's move on to fact number 2. What's the reality behind dreams? Each one of us love dreaming, चाहे वो डे ड्रीम हो या रात के नींद के बीच का ड्रीम। ड्रीम्स या फिर सपने हमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस देते हैं, राइट? हमारे लाइफ में ड्रीम्स इज अ नेचुरल ऑकरिंग। सपने 3100 BC में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बना था तब उनके जो गवर्निंग डिसीजन लेते थे वो सभी उनके ड्रीम्स पे आधारित होते थे। और रोमन्स के समय में कुछ सपनों को इंस्पेक्शन के लिए भी रोमन सीनेट के पास भेजा जाता था। रोमन सीनेट एक गवर्निंग और एडवाइजरी था और रोमन्स का ये मानना था कि सपने गॉड्स के संदेशा होते हैं जो कि हमारी मदद करने के लिए आते हैं। बट एक रिसर्च के हिसाब से हम लोग अपना 90% सपना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप सोते हुए कोई सपना देख रहे हैं, पर जैसे ही आप उठते हो विद इन 5 मिनट्स आप अपने सपने का 50% भूल जाते हो। एंड 10 मिनट्स होते ही आप अपने सपने का 90% भूल जाओगे। एंड वन मोर थिंग अबाउट ड्रीम्स, इन आवर ड्रीम्स वी ओनली सी फेसेस वी ऑलरेडी नो। हमारा दिमाग कभी भी नया चेहरा नहीं बनाता। हम अपने सपनों में असली चेहरे देखते हैं जिन्हें हम अपने असल ज़िंदगी में कभी ना कभी देख चुके हैं, पर हमें शायद वो इंसान याद नहीं होते। हमने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों चेहरे देखे हैं। सो वी हैव एंडलेस सप्लाई ऑफ कैरेक्टर्स फॉर आवर ब्रेन टू यूटिलाइज ड्यूरिंग आवर ड्रीम्स। So let's move on to fact number 3. A shop with no shopkeepers. Nowadays, trust is the most important thing we can rely on. And very interesting tradition of Mizoram has surfaced in a post online. उसमें ये लिखा था कि there is nothing more stronger than kindness. मतलब ये है कि दुनिया में दयालुता से कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है। सिलिंग के एक हाईवे में जो कि है मिजोरम में, और वहाँ पे काफ़ी सारे दुकान हैं, पर आपको उसके आसपास एक भी इंसान नहीं दिखेगा या फिर उन दुकानों के ओनर नहीं दिखेंगे। उसकी जगह पे वहाँ पे एक डिपॉजिट बॉक्स रखा हुआ होता है ताकि आप जो चाहे दुकान से ले सकें और पैसे उस डिपॉजिट बॉक्स में दे सकें। कॉज इट ऑल अबाउट ट्रस्ट देयर। सब भरोसे पे डिपेंड है वहाँ पे। वहाँ पे इस ट्रेडिशन का नाम है ना लोदौर कल्चर ऑफ मिजोरम, विच मीन्स शॉप्स विद नो शॉपकीपर्स। ये सारे दुकान प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट पे चलता है। माई होम इंडिया के नाम से एक ट्विटर पेज है और उन्होंने ये पोस्ट किया था ट्विटर पे, जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था, विच यू कैन सी इन दिस पिक। So let's move on to fact number 4. Why does our faces turn red when we are angry or nervous? Suppose you're terribly angry at someone for something they did. Well, उस मोमेंट पे आप जिस पे गुस्सा हो, you will notice that your face is turning red. आपका चेहरा लाल हो रहा होगा। एंड जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, आपको ये महसूस होगा कि आपका खून उबल रहा है एंड इट्स रेडी टू बॉयल एंड स्टीम। एंड उबलता हुआ खून आपके कानों से बाहर निकल आएगा। You will feel that. But although it is physiologically impossible. So why does our faces turn red when we are angry? क्योंकि जब भी हमें इमीडिएट स्ट्रेस आता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें बहुत ज़्यादा अपसेट या फिर दुखी कर देती है या फिर हमें गुस्सा दिला देती है, हमारा ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे एक थ्रेट या फिर चेतावनी की तरह लेता है एंड फाइट या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। और ये रिस्पॉन्स हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है और हमें प्रिपेयर करता है उस चेतावनी से लड़ने के लिए या फिर उससे भाग जाने के लिए।
और इसे ही कहा जाता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स को नियंत्रित करता है, मेंटेन रहे जब हम अपने थ्रेट या फिर चेतावनी के आमने सामने हो, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली। और इस चीज को एंगर या फिर गुस्सा कहते हैं। और इस चीज के वजह से हमारा ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं एंड कम्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। और इस एक्सपेंशन की वजह से ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होता है। इसके वजह से हमारा चेहरा रेड हो जाता है। So let's move on to fact number 5. Did you ever heard about a torture called white torture? वाइट टॉर्चर, विच ऑफन रिफर्ड एज वाइट रूम टॉर्चर। ये टॉर्चर एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर है और टेक्निक यूज किया जाता है सेंसरी डिप्रिवेशन की तरह। मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंसरी डिप्रिवेशन यूज किया जाता है मेडिटेशन और रिलैक्स्ड होने के लिए एंड इट्स फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। बट अगर आप किसी इंसान को इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं देन इट कॉज लूजिंग ऑफ सेंसेस, फॉर एग्जाम्पल हीट सेंस, ग्रेविटी एंड मेनी मोर। वाइट रूम टॉर्चर में इंसान को पूरा आइसोलेट किया जाता है, सबसे अलग रखा जाता है उसकी आइडेंटिटी से भी। और इस टॉर्चर में इंसान को सारे कलर से अलग रखा जाता है, उसके सेल्स, वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग्स और यहाँ तक उनके कपड़े और खाने भी वाइट होते हैं। और यहाँ तक कि नियॉन ट्यूब्स कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं उस जगह पे ताकि उस इंसान को उसकी परछाई तक ना दिखाई दे। और उनके जो कमरे होते हैं वो रूम साउंड प्रूफ होते हैं ताकि ना प्रिजनर्स का आवाज़ बाहर जा सके और ना ही बाहर का आवाज़ अंदर आ सके। यानी कि पूरी तरीके से सोशल इंटरेक्शन बंद कर दिया जाता है। और वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं दे वेयर पैडेड शूज़ ताकि उनके शूज़ से थोड़ा सा भी साउंड ना आए, यानी प्रिजनर्स को और कुछ भी सुनाई नहीं देता एक्सेप्ट देमसेल्व्स। और जैसे कि मैंने पहले बोला था दैट कि प्रिजनर्स को वाइट चीज़ें खाने को दिया जाता है विच इज़ अनसीजन्ड राइस ताकि उनका टेस्ट और स्मेल करने का सेंस भी खत्म हो जाए। और उनके फ्लोर्स इतने स्मूथ बनाए जाते हैं ताकि उनका सेंसेशन ऑफ टच भी खत्म हो जाए। और इस टॉर्चर में प्रिजनर्स को महीनों या सालों तक रखा जाता है और इसका आउटकम ये होता है कि वो प्रिजनर डीपर्सनलाइज्ड हो जाता है बाय लूजिंग हिज पर्सनल आइडेंटिटी। एंड इस वाइट टॉर्चर की वजह से उस प्रिजनर को हेल्यूसिनेशंस और इवन साइकोटिक ब्रेक्स भी आते हैं। साइकोटिक ब्रेक्स में इंसान कौन सी चीज़ें रियल है और कौन सी चीज़ें अनरियल हैं उससे फ़र्क पहचान नहीं पाता। So let's move on to fact number 6. A hero who is never off duty. आप सभी लोगों को पता ही है कि एक इंसान को आर्मी बनने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है और इसी हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से एक आर्मी को हम सबसे अलग बनाते हैं। चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, उनके दिल में अपने देश के लिए श्रद्धा और प्रेम हमेशा ही रहता है। अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो इसका पूरा श्रेय हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हुए जवानों को जाता है। तो ये फैक्ट है यूएस आर्मी सर्जन टॉम ब्लॉक के बारे में। टॉम ब्लॉक ग्रेजुएट हुए 2005 में वैसेका हाई स्कूल जो कि है वैसेका मैनकोटा में। एंड उसके बाद टॉम ब्लॉक ने अटेंड किया मिनेसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि मैनकोटा में। एंड उन्होंने वहाँ पे 4 साल रेसलिंग किए। एंड जब उनका रेसलिंग करियर खत्म हुआ उसके कुछ समय के बाद ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया एज अ रेंजर विद 3rd बटालियन 75th रेंजर रेजिमेंट में। अक्टूबर 6, 2013 में ही वॉज सीवियरली वुंडेड बाय एन IED which is also known as improvised explosive device। टॉम ब्लॉक एक जॉइंट टास्क फोर्स के पार्ट थे और उनका काम था सुसाइड बॉम्बिंग से बचाना। और तब वो अटैक हो रहा था कांधर प्रोविंस अफगानिस्तान में। जब वो अपने 4th कॉम्बैट रोटेशन में थे टॉम ब्लॉक तब इंजर्ड हुए जब एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को डिटोनेट कर दिया अप्रॉक्सीमेटली उनकी असॉल्ट फोर्स के 10 फीट की दूरी से। उस अटैक में सर्जेंट ब्लॉक ने अपनी राइट आंख को खो दिया और ऑलमोस्ट विजन्स खो दिए अपने लेफ्ट आंख की। उन्हें बहुत सारी लेग इंजरीज भी हुई और बहुत सारे इंजरीज अक्रॉस हिज बॉडी। और इस एक्सप्लोजिव की वजह से उनको करीबन 15 सर्जरीज से गुजरनी पड़ी। पर इतने सारे इंजरीज के बाद डॉक्टर्स का उनके लिए एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। बट टॉम ने डॉक्टर्स के सारे एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित कर दिए और इसी रीजंस के वजह से उनको द आर्मी टाइम्स ने उनको नाम दिया था सोल्जर ऑफ द ईयर इन 2014। उनके जज्बे और दूसरों को मोटिवेट करने के तरीके को देख के। उनको इतने सारे इंजरीज के वजह से ही हैज़ टू लीव यूएस आर्मी और उनको मेडिकली रिटायर होना पड़ा। पर आर्मी से रिटायर होने के बाद ही गॉट ए न्यू मिशन। उन्होंने अपने इस लोगों को इंस्पायर करने वाले कामों को कंटिन्यू रखा और अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया था फेडरल लॉ एनफोर्समेंट टू हंट डाउन चाइल्ड प्रेडेटर्स। और ब्लॉक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इट्स अ मिशन ऑफ सर्विट्यूड एंड गोइंग आफ्टर बैड गाइज, और मैं ये काम करना चाहता हूँ एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू डूइंग दैट। अप्रैल 1 को ब्लॉक के साथ 15 और वुंडेड इल एंड इंजर्ड वेटेरियंस ग्रेजुएट हुए फ्रॉम हीरो कॉर्प्स प्रोग्राम। और ये टीम में थे 9 सोल्जर्स, 1 सेलर, 3 एयरमैन एंड 3 मरीन्स।
The Human Exploitation Rescue Operative Corps is a partnership between military, US Immigration, Customs Enforcement और National Association to Protect Children. HERO Corps चांस देती थी उन लोगों को जो कि wounded, बीमार या फिर इंजर्ड होते हैं। उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है हाई टेक कंप्यूटर फॉरेंसिक में, लॉ एनफोर्समेंट स्किल्स में, ताकि वो फेडरल एजेंट्स को हेल्प कर सके टू फाइट अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन द ICE वेबसाइट। ब्लॉक ने जब अपना राइट आंख खो दिया था तब उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया था एक प्रोस्थेटिक आंख से जिसमें कैप्टन अमेरिका का शील्ड बना हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि मैं जब भी कैप्टन अमेरिका के इस शील्ड को देखता हूँ आई फाइंड। So thank you everyone for being with me in this video. If you do enjoyed the video, then please do like it, comment down below your thoughts and share with it your friends. And for more interesting facts, please stay tuned with my channel. So तब तक के लिए stay home, stay safe, Jai Hind.